दोस्तों आज बात करेंगे ओरल कैंसर इस बीमारी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने ओरल कैंसर से संबंधित जो साइंस है, सिम्टम्स है, इसे किस तरीके से पहचानना है, सेल्फ एग्जामिनेशन अगर आप कर सकते हो तो इसे किस स्टेप्स में करना चाहिए, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। आज हम बात करेंगे स्टेजिंग ऑफ ओरल कैंसर और किस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन साइज, आपके मुंह के अंदर का जो कैंसर है उसकी साइज कितनी है या अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से वो फैल चुका है, आपके गर्दन के अंदर की जो गांठें होती है जिसे कहा जाता है लिम्फ नोड्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी ये चीज़ें हैं, ये बताती है स्टेजिंग ऑफ ओरल कैंसर। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौड़, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और मैं स्वागत करता हूँ आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो हम पिछले एक वीडियो में हमने बात की कि ओरल कैंसर जो है आपके मुंह के अंदर किस तरीके से आता है। ओरल कैंसर जो है ये प्रोग्रेसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके मुंह में के अंदर आता है। ये ओवरनाइट नहीं होता या बहुत कम समय में नहीं होता। कैंसर मुंह के अंदर आने से पहले प्री कैंसर स्टेज बहुत दिनों तक आपके मुंह में रहती है, और आपने अगर इसका इलाज बहुत इनिशियल स्टेज में शुरुआती के कुछ दौर में अगर कर लिया तो आप इस ओरल कैंसर से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या होता है ओरल कैंसर के साइंस और सिम्टम्स को हम शॉर्ट में बात करेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ जो ओरल कैंसर आपके मुंह के अंदर जिसकी साइज किस तरीके की है, बेस्ड ऑन दैट हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये कैंसर स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, या स्टेज 3 या स्टेज 4 में है। दोस्तों हमेशा याद रखना है, ओरल कैंसर का आपका जो निदान है अगर वो स्टेज 1 में होता है, स्टेज 2 में होता है, तो आप उससे इलाज लेकर, उसका ट्रीटमेंट लेकर आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो और नॉर्मल तरीके से आपकी जो ज़िंदगी है वो आप गुजार सकते हो। लेकिन डर के मारे या निग्लिजेंस की वजह से आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपको डर लगता है कि ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है और आप इसे डॉक्टर के पास जाने के लिए टाल रहे हो, तो ऐसे समय में अगर ये कैंसर की अगर ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई है, अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है, नीचे की जो स्ट्रक्चर होते हैं मुंह के अंदर, अगर उसके अंदर ये कैंसर फैल गया है, या फिर आपके बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स अगर फैल गए, तो ऐसे समय में इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हम इसे कहेंगे कि आपका जो सर्वाइवल रेट जो है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो होता है ओरल कैंसर के पेशेंट का, इन स्टेज 3, इन स्टेज 4 ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपको ओरल कैंसर का अगर आपको थोड़ा सा भी उसके बारे में आपको डाउट है तो आपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर उसका निदान, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी शॉर्ट में बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं ओरल कैंसर के। देखिए, अगर आपके मुंह के अंदर छाले है जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है ओरल कैंसर का। मुंह के अंदर अगर इरेगुलर ऐसी ग्रोथ है, वाइटिश रेडिश पैच है, इरेगुलर सरफेस है, या छोटी छोटी गांठें आ रही है, या ग्रैनुलर जैसा अगर सरफेस आपके मुंह के अंदर है जो बहुत दिनों से आपके मुंह के अंदर है, तो ये भी कैंसर हो सकता है। आपके मुंह के अंदर अगर कहीं सूजन आ रही है और उसकी वजह से आपके मुंह की जो सिमेट्री है वो प्रॉपर नहीं है, और ये सूजन बहुत दिनों से मुंह के अंदर है, तो ये भी एक साइन हो सकता है ओरल कैंसर का। अगर आपको खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, आपको आपकी ज़बान की जो मूवमेंट है, जिसे हम कहते हैं टंग मूवमेंट है, वो आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक साइन हो सकता है ओरल कैंसर का। अगर आपको जॉ मूवमेंट करने में तकलीफ है, आप ठीक से खाना नहीं खा सकते हो, बात करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपकी आवाज़ अचानक से बदल चुकी है, तो ये भी संबंधित हो सकता है ओरल कैंसर से। तो दोस्तों समझना ज़रूरी है, मुंह के अंदर अगर रेडिश पैच है, वाइटिश पैच है, बहुत दिनों से आपके मुंह के अंदर है, उसकी साइज अगर बढ़ते जा रही है, तो ये एक साइन हो सकता है या एक वार्निंग साइन हो सकती है ओरल कैंसर की। ऐसे समय में आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि अगर आपके ओरल कैंसर, प्री कैंसर का अगर इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में अगर उसका निदान होता है तो ऐसे समय में आप उसमें से पूरी तरह ठीक हो सकते हो ट्रीटमेंट लेकर। लेकिन अगर वो फैल जाता है आपके बॉडी के अंदर, ऐसे समय में आपको उस बीमारी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे स्टेजिंग ऑफ ओरल कैंसर। तो स्टेज 1 जो होता है, अगर आपके मुंह के अंदर कोई छाला है या रेडिश पैच है या इरेगुलर ऐसी ग्रोथ है जिसकी साइज 2 सेंटीमीटर से कम है और ये नीचे के जो स्ट्रक्चर है, नीचे की जो हड्डी है उसके अंदर नहीं फैला है, तो ये होता है स्टेज 1। तो स्टेज 1 लेस देन 2 सेंटीमीटर। स्टेज 2 होता है जहां पे ये जो ग्रोथ है, ये जो छाला है या जो इरेगुलर सरफेस है या ये जो सूजन है मुंह के अंदर, इसकी साइज अगर 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में है और इसके साथ जो नीचे का जो हड्डी है या अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसमें ये फैला नहीं है, तो अगर ये नॉट इन्वेडेड टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर या अगर नीचे के स्ट्रक्चर में ये नहीं फैला है, इसकी साइज अगर 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में है, तो ये होता है स्टेज 2 ऑफ ओरल कैंसर। स्टेज 3 होता है अगर आपके मुंह के अंदर जो अल्सर है या इरेगुलर सरफेस या सूजन अगर है उसकी साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और ये नीचे की जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में नहीं गया है, तो ये हो सकता है स्टेज 3। या फिर किसी भी साइज का कैंसर है लेकिन आपके गर्दन के ऊपर के जो लिम्फ नोड्स है, ये जो गांठें, उसके अंदर अगर ये गया है, एक गांठ में अगर ये गया है, तो ये होता है स्टेज 3। दोस्तों, हमारे जो गर्दन है या हमारा जो लोअर जॉ के नीचे या हमारे गर्दन के साइड में अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं। ये एक फिल्ट्रेशन करने वाला नेटवर्क होता है। ये गांठें जो होती है, कैंसर की सेल्स अगर इन गांठों के अंदर गई है, इन गांठों की अगर साइज बढ़ती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये आपके बॉडी के अंदर भी फैलती है। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है, आपका कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज में अगर पहुंचता है या अगर एडवांस स्टेज में आपका ओरल कैंसर जाता है, ऐसे समय उसका जो इलाज है वो मुश्किल हो जाता है। तो स्टेज 3 में कोई एक गांठ के अंदर अगर कैंसर की सेल्स पहुंच चुकी है, उसकी साइज अगर किसी भी साइज का है, तो ये स्टेज 3 में आता है या स्टेज 3 में इसका क्लासिफिकेशन होता है। नाउ स्टेज 4 जो है, अगर आपके मुंह के अंदर जो कैंसर की जो सेल्स है, इरेगुलर जो स्ट्रक्चर है, वो अगर नीचे की हड्डी को या अंडरलाइन स्ट्रक्चर में अगर वो फैल रहा है, तो वो हो सकता है स्टेज 4। तो अंडरलाइन स्ट्रक्चर में इन्वेड होना या उसमें फैलना, जिसे सीटी स्कैन या 3D CBCT के थ्रू हम देख सकते हैं कि अंदर के हड्डी को में वो कितना पहुंचा है, तो ये स्टेज 4 हो सकता है। या फिर अगर आपके लिम्फ नोड्स डीपर स्ट्रक्चर में पहुंचने के बाद आपके जो लिम्फ नोड्स है उसके अंदर ये फैल गया है, आपकी जो लिम्फ नोड्स है, ये जो गांठें है, इसकी साइज 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये भी होता है स्टेज 4 ऑफ ओरल कैंसर। या फिर आपका ओरल कैंसर से संबंधित जो सेल्स है, कैंसर की जो सेल्स है, वो अगर आपके बॉडी के अंदर फैल चुके हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंट मेटास्टासिस। अगर आपके दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल लिवर में है या लंग्स में अगर ये कैंसर सेल्स मिलते हैं, जिसे कहा जाता है डिस्टेंट मेटास्टासिस, तो ये होता है स्टेज 4 ऑफ ओरल कैंसर। तो ऐसे समय में उस कैंसर सेल को ढूंढ कर निकालना बॉडी के अंदर से और उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। इसीलिए ओरल कैंसर का निदान अगर शुरुआती दौर में होता है, तो आप उसमें से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, जहां पे हमने ओरल कैंसर से संबंधित जो स्टेजिंग है उसके बारे में बात की। और मैं फिर एक बार आपको यही चेतावनी दूंगा कि अगर आपको जरा सा भी डाउट है, आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार की कैंसर सेल की ग्रोथ हो रही है, तो आपने उसका इलाज जल्दी से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपके ओरल हेल्थ से रिलेटेड या आपकी जो बॉडी के अंदर जो हेल्थ है उसका किस तरीके से आपके
मुंह के अंदर असर होता है या आपके मुंह के अंदर का जो हेल्थ है उसका आपके बॉडी के ऊपर किस तरीके का असर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को शेयर करोगे या सब्सक्राइब करोगे और मैं बहुत पावरफुल वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।